इस वीडियो में बात करूंगा टिनाइटस के बारे में, यानी कानों का बजना या कान के अंदर सीटियों का बजना। अब बात करते हैं इसकी वजूहात के ऊपर, कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर्स हैं जो कि टिनाइटस या कानों के बजने की वजह बनते हैं। तो ईयर का इन्फेक्शन एक्सटर्नल ईयर है, उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह का कोई बॉयल बना हुआ है, या इसके अलावा जो वैक्स है वो अगर इसके अंदर जमा हो जाती है या इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, तो जो साउंड वेव्स आती हैं वो 100 डेसिबल से अबव हो जाती हैं। तो इसकी वजह से फिर सीटियों की आवाज़ आती है या फिर कान बजने लगते हैं। तो इसके अलावा जो है, हम अगर इनर ईयर पे जाएं तो वहाँ पर हड्डियाँ हैं तो आपस में मिल जाती हैं, ओटोसक्लेरोसिस कहते हैं जिसे, ईयर के इन्फेक्शन की वजह बनती हैं, तो जिसकी वजह से टिनाइटस या सीटियाँ बजती हैं कान के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा है, उसके अंदर अगर सुराख हो जाए तो वो भी टिनाइटस की वजह बनता है। उसके पीछे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से पस या पीप जमा हो जाती है, टिनाइटस या कान के बजने की वजह बनती है। जो कॉक्लियर फ्लूइड्स के जरिए बाहर से आने वाली साउंड वेव्स को परसीव करती है और वो दिमाग तक लेकर जाती है, तो उसके अंदर अगर किसी तरह की कोई पैथोलॉजी आ जाए तो वो भी टिनाइटस या कानों के बजने की वजह बनती है। इसका जो मेन काज है या इसके पीछे जो भी पैथोलॉजी हो वो एग्जामिनेशन पे या फिर इन्वेस्टिगेशंस पे पता चलती है कि टिनाइटस की वजह क्या है। तो इसके इन्वेस्टिगेशंस में हम मोस्टली लिपिड प्रोफाइल्स करवाते हैं। इसके अलावा कान से रिलेटेड या ईयर के हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, पैथोलॉजी को जानने के लिए कौन कौन सी पैथोलॉजीज हैं जो कि टिनाइटस या कानों के बजने की वजह बन रही हैं। इसके अलावा एजिंग जो है, यानी उम्र के साथ साथ बड़ी उम्र के लोगों में ये एजिंग एक फैक्टर है, उनके अंदर टिनाइटस जो है वो नेचुरली होती है। बड़ी उम्र के लोगों में जो कान हैं वो बजते हैं, और अगर सीटियाँ उनके कानों में बजती हैं तो वो बगैर किसी पैथोलॉजी के होती हैं, यानी वो एजिंग या जिसे सेनाइल हम कह दें कि उम्र रसीदा लोगों के अंदर ये चीज़ नॉर्मल होती है। इसके अलावा अगर आपकी डेली की रूटीन डिस्टर्ब है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, या किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस, या आपकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या आपको कोई ब्लड प्रेशर है या शुगर है वो अगर अनकंट्रोल्ड है, इसके अलावा स्ट्रेस है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर भी टिनाइटस या फिर कान के अंदर सीटियों के बजने की वजह बनते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। जब हम किसी भी पैथोलॉजी को जान लेते हैं कि टिनाइटस के पीछे क्या वजह है, कौन सी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से कान के अंदर सीटियाँ बजती हैं, तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। आम रूटीन में हम बीटा हिस्टामीन या वेसोडाइलेटर देते हैं जो कि टिनाइटस को ठीक करते हैं। इसी टिनाइटस की वजह से वर्टाइगो हो रहा है या मेनियर्स डिजीज़ हो गई है, वो कान की एक बीमारी है, तो वो भी उसी के ज़रिए, वेसोडाइलेटर्स के ज़रिए, बीटा हिस्टामीन एक मेडिसन है, उसके ज़रिए ये ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कोमॉर्बिडिटी या कोई बड़ी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो अगर अनकंट्रोल है तो उसको कंट्रोल करके भी हम टिनाइटस को ठीक कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस और नींद पूरी ना होने की वजह से टिनाइटस हो रहा है, कान बज रहे हैं, सीटियाँ बज रही हैं, तो इस चीज़ को, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, नींद को पूरा करके या उस स्ट्रेस को ओवरकम करके भी हम इसको ठीक कर सकते हैं टिनाइटस को। इसके अलावा विटामिन की कमी की वजह से भी टिनाइटस होता है, स्पेशली विटामिन B12 की कमी भी टिनाइटस या कान के अंदर सीटियों के बजने की वजह बनती है। तो इस वीडियो में हमने बात की टिनाइटस के बारे में, कान के अंदर जो सीटियाँ बजती हैं, कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, किन किन पैथोलॉजीज़ की वजह से टिनाइटस होता है। इसके अलावा हमने उस पर बात की, इसके लिए हमने एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस पे बात की, फिर हमने मैनेजमेंट में बात की कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि टिनाइटस या कान के अंदर सीटियों के बजने की वजह बनती हैं, और फिर हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।